दुनिया की अमीर तरीन शहजादी मोहब्बत के लिए सारी दौलत गंवाने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपको एक शहजादे या शहजादी जैसी जिंदगी गुजारनी है तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन एक शहजादी की तरह जिंदगी गुजारना बहुत आसान लगता है। अजीम शान मोहल्लात, महंगी से महंगी कारें और वो तमाम रौनकें जिनकी कोई इंसान ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि आज के दौर में एक ऐसी शहजादी भी है जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो मोहब्बत की खातिर अपना ऐशो आराम और सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। एक खरबपति शहजादी जिसके पास दुनिया की हर दौलत मौजूद है। क्या इसकी जिंदगी में इस सारी दौलत जायदाद से ज्यादा अहम इसकी जिंदगी में आने वाला एक शख्स है जिससे वो मोहब्बत करती है? आखिर कौन है ये शहजादी और इसकी जिंदगी की कहानी क्या है? ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तोनो अमीना मूना सिकंदरिया नामी इस खरबपति शहजादी की जिंदगी की शुरुआत होती है साल 1986 से, जब वो ज्योर के शाही खानदान में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर की इकलौती बेटी के तौर पर पैदा हुई। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर एक अरबपति टाइकून जो एक वसी कारोबारी सल्तनत पर हुक्मरानी करता है। इसकी कारोबारी सल्तनत पूरी दुनिया में रियल एस्टेट, टेलीकॉम और तेल और गैस पर फैली हुई है, जिसकी मजमूई मालियत 5.7 अरब डॉलर है। इसे मलेशिया का बादशाह कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यकीनन इसकी बेहिसाब दौलत है। शहजादी अमीना इसकी इकलौती और बेहद लाडली औलाद है। पूरे शाही खानदान में एक ही बच्ची होने के नाते इसका बचपन एक परियों की कहानी में रहने जैसा था, जिसमें दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा, आला तरीन कपड़े जूते, कनीजों और गुलामों की फौज, मोहल्लात और वो तमाम ऐशो आराम जिसका आज के जमाने में सिर्फ तस्वुर ही किया जा सकता है। इस शहजादी ने न सिर्फ एक बेहतरीन परवरिश हासिल की, बल्कि आला तरीन असातिज़ा की जेर निगरानी बेहतरीन रहन सहन, इखलाकियात और कई ऐसी अनोखी महारतें सीखी जो सिर्फ एक शहजादी के नसीब में ही हो सकती हैं, क्योंकि जिसे जिंदगी में किसी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो हर महारत सीखने के लिए अपना वक्त, पैसा और ताकत इस्तेमाल कर सकती है। सिंगापुर के ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने एक माहिर मुआशियात के तौर पर ग्रेजुएशन की, जिसके बाद वो सही मानों में एक बास लेडी के तौर पर कारोबारी दुनिया में दाखिल हुई। उस वक्त शहजादी अमीना के पास ना तो किसी हुनर की कमी थी और ना ही किसी और चीज की। दुनियावी महारतों के साथ साथ वो खुद भी एक ज़हीन कारोबारी खातून साबित हुई, जिसकी जहानत, कारोबारी समझबूझ और होशियारी ने उसे रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वो दौर है जब टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है और सोशल मीडिया हर तरफ छाया हुआ है। इसके जरिए से हम दुनिया के उन लोगों से भी वाकफियत हासिल कर रहे हैं जिनके बारे में शायद वैसे हमें इतना पता न चलता, लेकिन अब ऐसी शख्सियात सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से पब्लिक आई में रहती हैं और सेलिब्रिटीज की तरह ऐसी कारोबारी और अमीर तरीन शख्सियात भी पब्लिक फिगर बन जाती हैं जिन्हें दुनिया पहचानने लगती है, क्योंकि वो लोग खुद भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आवाम को अपनी रोजमर्रा जिंदगी की झलक दिखाते रहते हैं। ये भी इंसानी जबलत है कि अगर इसके पास बाकी दुनिया से हटकर कुछ हो, पैसा या दौलत हो, शोहरत या मकाम हो, जब तक वो इसे दूसरों को दिखा नहीं लेता, इसे इन सब सहूलियात का वो मजा नहीं आ सकता जो नुमाइश से आता। लिहाजा इस वक्त दुनिया का दस्तूर यही है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि आए रोज ऐसी शख्सियात सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। इनके मुहल्लनुमा घर, कीमती गाड़ियां, ऐशो इशरत भरा रहन सहन देखने वालों को इनका गर्विदा बना देता है। शहजादी अमीना की कहानी भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद जब वो एक बास लेडी की तरह कारोबारी दुनिया में दाखिल हुई तो आते ही हर तरफ छा गई। उसका कहना था कि वो बिजनेस की दुनिया में सिर्फ बिजनेस मीटिंग अटेंड करने नहीं आई, बल्कि वो पूरी तरह से इस बिजनेस वर्ल्ड पर राज करना चाहती है और अपनी एक अलग पहचान चाहती है। और इसी अज़्मो हिम्मत को लेकर सिर्फ 21 साल की उम्र में शहजादी अमीना ने अपना मेकअप ब्रांड लेंस रॉयल आर्ट ऑफ ब्यूटी लॉन्च किया, जो देखते ही देखते दिनों में मकबूल हो गया। अपने इस ब्रांड की प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए वो खुद मॉडलिंग के मैदान में उतर गए। खूबसूरत शक्ल सूरत और हसीन शख्सियत होने की बदौलत वो अपने ब्रांड के इश्तिहारात का चेहरा बन गई, जिससे इसकी मसनूआत में एक तरह से शाही ग्लैम में इजाफा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि शहजादी अमीना को ये सब अपने वालिद की शोहरत और दौलत की वजह से हासिल हुआ, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि इसने अपने शाही मिजाज और अपनी महारत और जहानत की वजह से अपनी एक अलग पहचान हासिल की।
जो इसकी कामयाबी की वजह बनी। अपने ब्रांड को मार्केट में उतारने के बाद शहजादी अमीना सिर्फ कॉस्मेटिक्स पर ही नहीं रुकी, बल्कि इसने साथ ही साथ एक फाल तर्ज जिंदगी का लुत्फ भी उठाया। घुड़सवारी, दौड़ और कोपेमाई इसके महबूब मशगलों में हमेशा से शामिल रहे। इसे अपनी वालदा से ड्राइंग का हुनर भी विरासत में मिला। इसने इस काम में भी हाथ डाला और यहाँ भी कामयाबी ने इसके कदम चूमे। इसने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई कि दिनों में वो एक मशहूर आर्टिस्ट के तौर पर भी जानी जाने लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शहजादी जिंदगी के हर मामले में किस्मत की धनी साबित हुई, लेकिन अपनी बहुत सी कामयाबियों के बावजूद शहजादी अमीना को अपनी जाती जिंदगी में मोहब्बत के मामले में कई किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2015 में जब वो 29 साल की हुई तो उसके लिए आखिरकार शादी करने और अपना खानदान शुरू करने का वक्त आ गया। उसने अपने वालिद सुल्तान इब्राहिम के चुने हुए बहुत से लोगों को ठुकरा दिया, क्योंकि शहजादी अमीना आम लोगों से हटकर सिर्फ इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि उसकी शादी की उम्र है और उसे किसी एक को चुनना ही है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी के साथी के लिए सच्ची मोहब्बत की तलाश थी, जो उसे उन शाही शहजादों में कभी नजर नहीं आई। अपने घर वालों की मिन्नत समाजत के बावजूद अमीना एक ऐसे शख्स की तलाश में लगी रही जिसे उससे मोहब्बत हो, ताकि वो अपनी पसंद और खुशी से किसी को अपना जीवन साथी बना सके। प्यारे साथियों, हैरत की बात यह है कि शहजादी अमीना को अपनी किस्मत का शहजादा एक आम से कैफे में मिला, जहां वो इत्तेफाकन एक मर्तबा नाश्ता करने के लिए रुकी थी। उस कैफे का मैनेजर, जिसकी शक्ल यूरोपियंस की तरह थी, उसने अपना तारुफ डेनिस के तौर पर करवाया। डेनिस अपने आम से कैफे में दाखिल होने वाली लड़की को वेलकम करने के लिए आगे बढ़ा। यही वो लम्हा था जब इन दोनों की आंखें बिल्कुल किसी फिल्मी मंजर की तरह पहली बार आपस में टकराई। जैसे ही इनकी आंखें मिली, इन दोनों को अंदाजा हो गया कि ये लम्हा इनकी जिंदगी का सबसे खास लम्हा होने जा रहा है और यहीं से इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। डेनिस वर्बास नामी इस नौजवान का ताल्लुक असल में एम्स्टरडैम के करीब लीजा से है। सिंगापुर जाने से पहले इसने एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर शुरू किया। इसने पार्ट टाइम मॉडलिंग भी की और कैफे का इंतजाम भी संभाला, जहां इसकी मुलाकात शहजादी अमीना से हो गई। डेनिस को दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं था कि जिसे वो एक शहजादी जैसी लड़की समझ रहा है, वो हकीकत में भी एक शहजादी है। उसका ख्याल था कि ये खूबसूरत एशियाई लड़की है जो इसे पहली नजर में पसंद आ गई है। इनकी तूफानी किस्म की मोहब्बत और ताल्लुक 3 साल तक जारी रहा और फिर डेनिस को पता चला कि अमीना दरअसल एक बादशाह की बेटी है और ये इसकी मोहब्बत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। डेनिस को तो शायद फिर भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन सुल्तान इब्राहिम ने शहजादी अमीना के सरपरस्त की हैसियत से इस शादी से इनकार कर दिया। 3 साल तक शहजादी अमीना अपने खानदान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मनाती रही, यहाँ तक कि इसने अपना घर बार, दौलत, जायदाद सब कुछ छोड़ देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इसके वालिद को इस रिश्ते के लिए मानना पड़ा। लेकिन इन्होंने चंद कड़ी शराइत रख दी, जिनमें एक ये थी कि डेनिस को इस्लाम कबूल करना होगा और अपना नाम भी बदलना होगा। प्यारे साथियों, मोहब्बत की इस दास्तान में अब इम्तिहान डेनिस का था। इसने सारी शराइत को पूरा किया और बिल आखिर मलेशिया की तारीख में ये शानदार शादी अंजाम पाई। शादी के बाद शहजादी अमीना के शौहर डेनिस मोहम्मद अब्दुल्ला ने मलेशिया में रियल स्टेट की तरक्की में कायदाना किरदार अदा किया और मुमताज कारोबारी इदारों में सरमायाकारी की और अब वो एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन है। जहाँ तक शहजादी का ताल्लुक है तो इसकी दौलत का हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। वो आज भी कारोबारी दुनिया की एक ताकतवर तरीन शख्सियत है और अपने स्किन केयर ब्रांड के डायरेक्टर और डिजाइनर के तौर पर इसने खूब मेहनत की और इसकी प्रोडक्ट्स और इसके ब्यूटी ब्रांड ने ब्यूटी स्पा, सैलून और यहाँ तक के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी धूम मचा दी है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि अब भी वो मेकअप, खुशबुओं और शैम्पू की प्रोडक्ट्स में तौसीह करने की मंसूबाबंदी बना रही है। वो रेड टून कंपनी की एक आम शख्सियत है जो टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में भी अपनी महारत रखती है। हैरान कुन तौर पर वो कई बिजनेसेस एक साथ चला रही है, यहाँ तक कि वो KFC फ्रेंचाइज भी चलाती है। प्यारे साथियों, एक शहजादी होने के नाते वो चाहती तो आराम से शाही जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन शहजादी अमीना उन लोगों में से है जो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। उसने दिखाया है कि रॉयल्टी में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम न करें या अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल बंद कर दें। वो कई खैराती कामों में भी सरगर्म रहती है। वो अक्सर कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए जोर के अस्पतालों का दौरा करती है और माजूर बच्चों की मदद करती है। देखा जाए तो शहजादी अमीना ने अब तक सीखने वालों के लिए एक मिसाली जिंदगी दी है, जिससे कई सबक हासिल किए जा सकते हैं।